Good morning, plus one commerce. So, today we will be doing chapter 4. The topic is banking services. So, I have already explained you different types of services, but in this chapter we will be studying about banking services and insurance. Postal and telecom services, they have been deleted, and warehousing and transportation is not there in your chapter. So, the first thing that comes under banking services is bank. Okay, so anybody who knows the meaning of bank, because you have already studied up to 10th standard, might be you know that what is the actual purpose of a bank. So when I talk about bank, suppose this is a bank, right? And this is normal public, like we people, and this is business class. Okay, now how does bank works? So this public, they have their savings. सबके घर में पैसे पड़े होते हैं, ठीक है, कमाए हुए. अब ये जो सेविंग्स हैं, दे डिपॉजिट देयर सेविंग्स इनटू द बैंक. ओके, तो बैंक इस सेविंग के बदले में पब्लिक को क्या देता है? इंटरेस्ट. ओके, अब ये जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, बैंक इसका क्या करता है? दे विल गिव इट टू बिजनेस क्लास इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. तो बिजनेस क्लास इसको क्या देगा उसके बदले में? अगेन इंटरेस्ट. ओके, नाउ अब फ़ायदा क्या हुआ बैंक को? जितना इंटरेस्ट बैंक पब्लिक को देता है दैट इज़ लेस, और जितना इंटरेस्ट वो चार्ज करता है बिजनेसमैन को दैट इज़ मोर. ओके, सो दैट मीन्स कि जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं वो चैनलाइज करता है बैंक, और वो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ लोन्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब हमें बहुत कम इंटरेस्ट वो देता है, लेकिन जो वो चार्ज करता है बैंक से, बिजनेस क्लास से, वो बहुत ज़्यादा करता है. इसी से उनकी क्या होती है? अर्निंग होती है. ओके, क्लियर? सो if in the exam, if it comes that what do you mean by a bank, you can just write that it is an institution which attracts money on deposits for the purpose of being lent to industry or trade. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी अट्रैक्ट करता है. वो क्या करता है कि जितने भी लोग हैं उनसे डिपॉजिट करवाता है ताकि हम आगे उसको इंडस्ट्री को लेंड कर सकें. इंडस्ट्री और ट्रेड मीन्स बिजनेसमैन, क्योंकि उन्हीं को लोन्स चाहिए होते हैं मोस्टली. ओके, ये मनी लेंडर्स नहीं हैं. कैसे नहीं है वो मैंने आपको इंटरेस्ट का एग्जांपल बताया है. जो बैंक है वो बायर है, सेलर है मनी का. ठीक है, वो पैसे बाय करता है और आगे उसको सेल करता है. ओके, क्लियर? अगर आपको एक एक्ट की डेफिनेशन लर्न करनी है तो आप कर सकते हो. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. लोगों से पैसे लेना किस पर्पस के लिए? ताकि हम आगे उसको लेंड कर सकें. ओके, just a second. Oh goodness. Okay, so now there are different types of accounts, and these accounts are very important for your examination, from your examination point of view. So the first is saving deposit account. Might be most of you be must be knowing about what is saving deposits account, क्योंकि हर इंसान का होता ही है. मे बी आप बच्चों का भी किसी न किसी का ज़रूर होगा बैंक में सेविंग अकाउंट. सो इसमें क्या होता है कि वी जस्ट डिपॉजिट अ स्मॉल सम ऑफ मनी. स्मॉल हो या जितनी मर्ज़ी हो, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है. हम जब चाहें, अगर हमने उसको ओपन करवा लिया, हम जब चाहें उसमें जाके मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब हमारा मन करे, जब हमें नीड हो, हम वहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अब अगर मैंने अपना कोई सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है तो इसके बदले में मुझे बैंक क्या देगा? ही विल गिव मी, सॉरी ही नहीं, इट विल गिव मी वन चेक बुक, पासबुक. आज के टाइम पे तो एटीएम कार्ड भी मिलता है. ओके, तो चेक बुक तो आप सबने देखी होगी. पासबुक क्या होता है?
+1 में आप पढ़ोगे आगे BRS स्टेटमेंट्स, पासबुक, कैश बुक, तो जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शंस होंगी वो उस पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो मोस्टली बैंक्स में पहले तो बैंक के अंदर जाके वो वहाँ पे लाइन में खड़े जाओ और वो अपडेट कर देते हैं, लेकिन आजकल कुछ मशीन्स भी हैं जो बैंक्स ने इंस्टॉल की हैं, हमें जस्ट उस अपनी पासबुक उसमें इंसर्ट करनी है और वो अपडेट होके बाहर आ जाती है। ओके। और ATM कार्ड वो सबके पास है आजकल, नहीं भी आप यूज़ करते हो तो बैंक आपको देता है वो। ओके। अब जितनी भी अमाउंट हमने डिपॉज़िट किए, जितने भी हमने विदड्रॉ किए, या जितना भी हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला, वो सारा का सारा कहाँ पे शो होता है? पासबुक पे। यहाँ तक कि हम अगर उस बैंक का ऑफिशियली ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपनी डिटेल्स भरें तो हमें सारी ट्रांजैक्शंस पता चल सकती हैं। इवन इन ATM, अगर आप ATM कार्ड सिर्फ आप कैश निकलवाने के लिए नहीं, अगर आपको उसमें मिनी स्टेटमेंट चाहिए वो भी देख सकते हो, अगर आपको अपना बैलेंस देखना है आप वो भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है। अब हमने अपने पैसे बैंक में रखे, बैंक हमें कुछ तो देगा, तो वो हमें देता है इंटरेस्ट। ठीक है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये FD जो अकाउंट है उससे उसके इंटरेस्ट से ये कम होता है। ओके। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम जब चाहें उसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहें उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज़ करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो ये मोस्टली कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे रिलेटेड टू मनी। आपको पता है कि बिजनेसमैन को तो एक कंटिन्यूसली उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें वो क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करना है इसमें हमेशा वो बाय चेक होता है। ठीक है। और इस अकाउंट पे, करंट डिपॉजिट अकाउंट पे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ इसलिए है कि बस आप अपनी ट्रांजैक्शंस करते रहो। इसका एक और फ़ायदा भी है, एक टर्म होती है ओवरड्राफ्ट एंड CC लिमिट, क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी, जो कि हम आगे करेंगे। लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि अगर बैंक चाहे, ठीक है, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो सपोज़ यू नीड 1,10,000 रुपीज़, लेकिन आपके बैंक में 1 लाख है, तो बैंक आपको एक्स्ट्रा 10,000 दे देता है अपनी तरफ से। लेकिन ऑब्वियसली उसने दिया है तो वो इस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो आपकी हेल्प कर रहा है। 10,000 वो अपने आप से दे रहा है, तो वो आपको एक टाइम पीरियड दे देता है जब तक आपने वो रिटर्न करने हैं। 10,000 आप रिटर्न करोगे, आपको गिफ्ट नहीं दे रहा वो, यू हैव टू रिटर्न 10,000, लेकिन उसके बदले में वो आपको एक्स्ट्रा उस पर फीस भी चार्ज करेगा। लेकिन ये आपको फ़ायदा क्या है कि अगर आपको किसी टाइम पे ज़रूरत पड़ गई है और आपके पास नहीं है, तो बैंक आपको हेल्प कर सकता है इस तरह से। सो दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। ओके। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये इंटरेस्ट की लाइन, हर अकाउंट में इंटरेस्ट के बारे में आपने ज़रूर लिखना है। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ट्रांजैक्शंस की, वो आपको उसमें मिल जाती है, चाहे वो आपको वीकली भेज देते हैं, चाहे फोर्टनाइट, मंथली, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उस पीरियड में, वो जितनी भी स्टेटमेंट जो रेडी होके आएगी वो भेजी जाती है अकाउंट होल्डर को एवरी वीक, जब भी वो चाहे, मतलब उसने बताया होगा पहले। क्लियर? तो सेविंग अकाउंट में जो है हम अपने पैसे सेव कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में हम जब मर्ज़ी पैसे निकलवा लें, जब मर्ज़ी उसमें डिपॉजिट कर दें, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लस हमें एक फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी। और ये मोस्टली कौन चलाते हैं? ये लोग बिजनेसमैन चलाते हैं। क्लियर? जितनी ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट की होंगी वो हमें पासबुक में शो हो जाती हैं, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी करंट डिपॉजिट अकाउंट की, वो स्टेटमेंट हमें मंथली, वीकली, जैसे भी फिजिबल है वैसे हमें पहुंचाई जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज़ RD अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन, रिकरिंग डिपॉजिट। अब सपोज़ ये मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयज़ करते हैं, तो जैसे हर मंथ 50,000 सैलरी आई, ठीक है, उसमें से अब क्या है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट्स की तरह ही काम करता है। आई कैन डिपॉजिट 100 रुपीज़ ऑल्सो, आई कैन डिपॉजिट 1,000 ऑल्सो, आई कैन डिपॉजिट 10,000 ऑल्सो। अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें है क्या, सपोज़ एवरी मंथ 10,000 मुझे बैंक को देना है, डिपॉजिट करना ही करना है ऑन अ फिक्स डेट। वो फर्स्ट डेट भी हो सकती है, 10th ऑफ मंथ भी हो सकता है, 11th, जो 15 है तो 15th ऑफ एवरी मंथ, 20 है तो 20th ऑफ एवरी मंथ, एंड है तो एंड ऑफ एवरी मंथ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है। लेकिन वो जाएगी जाएगी, अमाउंट ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, डेट भी सेम रहेगी। तो आपको ये जो, सपोज करो आपने टाइम पीरियड भी पहले बताया होगा कि मैं ये 1 ईयर के लिए ओपन करूँगी, तो जब 1 ईयर ख़त्म होगा
तो जितना भी अमाउंट मैंने पे किया है, मतलब 10,000 मैंने पर मंथ फॉर 12 मंथ्स मैंने पे किया है, वो अमाउंट तो मुझे वापस मिलेगा ही मिलेगा एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी, मीन्स इन दैट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इसके साथ साथ जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा आरडी अकाउंट पे, वो भी मुझे साथ में मिलेगा। तो इसका जो इंटरेस्ट है आरडी अकाउंट का, वो सेविंग से ज़्यादा होता है। लेकिन सेविंग में क्या है कि जब मर्ज़ी आप विड्रॉ कर लो, जब मर्ज़ी आप डिपॉजिट कर लो, है ना। लेकिन रेकरिंग में क्या है कि आपको हर मंथ डिपॉजिट करने ही करने पड़ेंगे ऑन अ फिक्स डेट। तो अगर आप ये कर सकते हो, देन आरडी अकाउंट इज़ मच बेटर देन फॉर गोइंग फॉर सेविंग्स। ठीक है, क्योंकि एंड में जब आपको आपका पूरा अमाउंट भी मिलेगा 10,000 फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, 1,20,000 हो गया, उसके ऊपर से बैंक के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट होते हैं, ये डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ये हर किसी ने करवाया होता है, ठीक है, आपकी फैमिली ने भी करवाया होगा। इसका क्या है कि ये कुछ आप पैसे डिपॉजिट कर देते हो और आपको एक फ़िक्स पीरियड के बाद मिलता है पैसा। 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकते हैं, 10 ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 5 ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये हर बैंक का डिफरेंट होता है टाइम पीरियड, हर बैंक का इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया होता है। जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होगा डिपॉजिट का, उतना ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 3 ईयर्स के लिए रखते हो तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, 5 ईयर्स के लिए रखते हो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब जो ये एफडी अकाउंट है ना, इसका इंटरेस्ट सारे अकाउंट से ज़्यादा है। यू हैव टू राइट दिस लाइन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट रेट आपने हर किसी का बताना है, एफडी का सबसे क्या है, हायर। ठीक है। जब सपोज़ करो आपने 3 ईयर्स के लिए करवाया, जब 3 ईयर्स पूरे हो गए आपको पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद आप चाहो तो दोबारा उस अमाउंट की एफडी करवा दो, लेकिन आप कभी भी बीच में वो तुड़वा नहीं सकते। अगर आप तुड़वाते हो मीन्स आप बीच में पैसे निकलवा लेते हो, जैसे मैंने 3 ईयर्स की करवाई थी पर मैंने 2 ईयर्स के बाद मुझे अर्जेंट चाहिए थे, तो मुझे उसमें नुकसान होगा, मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कोई इंसान तुड़वाता भी नहीं है इन केस अगर इमरजेंसी ना हो। ठीक है, तो अगर आप आज कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो एफडी में, तो 10 ईयर्स के बाद आपको वो पैसे मिलेंगे विद हायर इंटरेस्ट। नेक्स्ट अकाउंट जो है दिस मॉड, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये बहुत ध्यान से समझना है, मैं क्या बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट एक्चुअली। हर बैंक इसको ऑफ़र नहीं करता, कुछ बैंक्स करते हैं। अभी आप सुन लो, ये तभी समझ में आया अगर आपको सेविंग, करंट और फिक्स डिपॉजिट पता है। ओके, इफ़ द इमेज इज़ नॉट क्लियर हियर देन यू कैन रेफर योर बुक, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो यहाँ पे एक तरफ है सेविंग एंड करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने समझना है एफडी अकाउंट। इस अकाउंट में तीनों अकाउंट की तरह काम होता है, सेविंग करंट का भी, फिक्स डिपॉजिट का भी। कैसे, ध्यान से सुनो। ओके, अब आपको ये पता है सेविंग में हम जब मर्ज़ी पैसे निकलवा सकते हैं और एफडी में हम पैसे नहीं निकलवा सकते जब तक पीरियड एंड नहीं हो जाता। ठीक है, नाउ सपोज आई हैव 35,000 रुपीज़। कितने, 35,000। अब उसमें मैं बैंक को, जो अकाउंट होल्डर होता है, मेरे बैंक में अकाउंट है, आई एम एन अकाउंट होल्डर, मैं ऑलरेडी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि कितना मिनिमम अमाउंट मेरा सेविंग में होना चाहिए। मैं मॉड की बात कर रही हूँ, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रही हूँ। इसमें सेविंग करंट भी है, फिक्स्ड भी है। तो मैंने बैंक को इसमें पहले बता देना है कि मॉड के अंडर जो मेरा सेविंग है उसमें मिनिमम अमाउंट मैंने बता देनी है, एक ही बार बतानी है, बार बार चेंज नहीं हो सकता, कि 20,000 मेरी सेविंग में रहेगी। मैंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। बाकी अगर एक्स्ट्रा है तो वो सारा का सारा वो एफडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इफ़ आई ओपन मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, तो उसमें जो मेरा सेविंग और एफडी है ये साथ साथ चलते हैं। अलग सेविंग अलग एफडी की बात नहीं कर रही, वो मैंने आपको पहले करवा दी है, वो सारा कुछ अलग है। लेकिन जो मॉड के अंडर सेविंग, करंट और फिक्स्ड है वो अलग है। तो मैंने बैंक को पहले बता देना है, कोई भी अमाउंट मैं बता सकती हूँ कि इतना मिनिमम अमाउंट आपने मेरा सेविंग में रखना है, उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है वो आपने कहाँ शिफ्ट कर देना है, एफडी में, मॉड के अंडर। ठीक है, नाउ सपोज़ 35,000 रुपीज़ है, मैंने बोला हुआ है कि मिनिमम अमाउंट मेरा सेविंग में कितना जाना चाहिए, 20,000 रुपीज़।
इट मीन्स कि जो मेरा 15,000 बचा वो ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, एफडी अकाउंट में, जो कि वहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट है मॉड के अंडर। ठीक है, 20,000 कहाँ चला गया, सेविंग में, क्योंकि मैंने मिनिमम अमाउंट बताई हुई थी, और बाकी जो 15 एक्स्ट्रा बचा वो कहाँ चला गया, एफडी में। मतलब टोटल मेरा पैसा कितना है मॉड के अंडर, 35,000, जो कि स्प्लिट हो गया 20 सेविंग के अंडर और 15 एफडी के अंडर। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है। अब सपोज़ करो जो 15,000 मेरा एफडी अकाउंट में पड़ा है, जो कि टेम्प्रेरी अकाउंट की तरह काम कर रहा है मॉड के अंडर, उस पर मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे जितना मिलता है। और आपको पता है एफडी पे मैंने आपको बताया कि हायर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उसको मैं निकलवा नहीं सकती हूँ, लेकिन सेविंग का तो जो 20 है मैं जब चाहूँ निकलवा लूँगी। ठीक है, अब इस पर फ़ायदा क्या देता है मॉड। नाउ सपोज़ आई नीड 30,000, कितने, 30,000, पर मेरी सेविंग में कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, 30 तो नहीं हुए, इट मीन्स मुझे और चाहिए। तो मॉड के अंडर ये फैसिलिटी है कि बैंक मेरा जो 15,000 है उसको वो सेविंग के साथ ट्रांसफ़र कर देगा। सेविंग में ऑलरेडी 20 थे, लेकिन क्योंकि मुझे 35,000 चाहिए थे, तो वो जितने एफडी में पैसे पड़े हैं वो सारे के सारे सेविंग में ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब मेरे पास दोबारा कितने आ गए, 35। तो मुझे 30 चाहिए था, मुझे बैंक निकाल के दे देगा। ठीक है, और इंटरेस्ट एफडी पे मेरे को कैसे चार्ज होगा, जितने दिन एफडी में अमाउंट पड़ा रहा उन डेज़ के हिसाब से चार्ज हो जाएगा इंटरेस्ट। अब दोबारा अगर मैं डिपॉजिट करती हूँ 50,000, तो दोबारा से क्या होगा, 20 वो मेरा सेविंग में डाल देंगे और 30 दोबारा कहाँ चला जाएगा, एफडी पे, और दोबारा इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मुझे 30,000 की ज़रूरत पड़ जाएगी और मेरे पास सेविंग में सिर्फ 20,000 है, मेरे पास 30 नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, एफडी का अमाउंट सेविंग में ट्रांसफ़र कर देगा, मुझे मेरे पैसे दे देगा, और जितने एफडी पे इंटरेस्ट बनेगा वो भी मुझे पे कर देगा। एंड व्हेन आई विल डिपॉजिट अगेन, 20,000 सेविंग में रख के बाकी एक्स्ट्रा जितना भी सरप्लस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करता जाएगा, एफडी अकाउंट में। ओके, क्लियर। ये वो तब करेगा जब मैं उसको विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालूँगी कि मुझे 20,000 की विड्रॉल करवाना है। अगर ये मॉड नहीं समझ में आया देन प्लीज़ आस्क मी ऑन फ़ोन। ओके, सो ये आपके 5 तरह के अकाउंट्स थे, सेविंग, करंट, रेकरिंग, फिक्स डिपॉजिट एंड मल्टीपल ऑप्शन। सेविंग में आप जब मर्ज़ी चाहो पैसे निकलवा लो, जब मर्ज़ी आप डिपॉजिट कर दो, रेट आपको इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज हो जाता है। करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब मर्ज़ी आप विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हो। रेकरिंग में आपको एक फ़िक्स टाइम पे डिपॉजिट करना है, एंड में आपको अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इकट्ठा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट पे सबसे हाई इंटरेस्ट होता है, और एक आप जब पीरियड ओवर होता है तभी आपको पैसे मिलेंगे, बीच में आप नहीं निकलवा सकते हो। मॉड के अंडर सेविंग करंट भी होता है, फिक्स भी होता है। तो वो मैंने आपको समझाया कि मिनिमम अमाउंट सेविंग में डाल के बाकी एक्स्ट्रा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, टेम्परेरी फिक्स डिपॉजिट के अंडर। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बैंक ड्राफ्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ड्राफ्ट। चेक सुना है आपने, सबको पता है चेक क्या होता है। मेरे पास चेक बुक है, पैसे चाहिए, मैं चेक काट के दे दूँगी, आप पैसे निकलवा सकते हो, है ना। अच्छा सपोज़ करो मुझे किसी को डोनेट करने हैं पैसे, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, वो कभी चेक नहीं लेते, पता है क्यों। क्योंकि चेक का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि कल को मैं किसी को चेक दे दूँ, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, वो जाए बैंक में पैसे निकलवाने, मेरे अकाउंट में पैसे ना हो, चेक बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा अगर बैंक में पैसे नहीं होंगे। 10 लाख का मैंने चेक दिया पर मेरे अकाउंट में 10 लाख है ही नहीं। तो उससे बचने के लिए जो बिजनेसमैन है वो क्या ऑफ़र करते हैं कि बैंक ड्राफ्ट दो। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, काम चेक के जैसे ही करता है, बट चेक नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बैंक ड्राफ्ट आपका कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेक मैं बना के देती हूँ ना, बैंक ड्राफ्ट बैंक बना के देगा। कैसे, मुझे किसी को पेमेंट करनी है 1 लाख की, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, और जिस पर्सन को मैंने पेमेंट करनी है उसको ड्राफ्ट चाहिए, मैं अपने बैंक जाऊँगी, मैं उसको 1 लाख दूँगी, मैं उसको बोलूँगी कि बैंक तो ना एक बैंक ड्राफ्ट बना दे बी के नाम का। लेकिन ऑब्वियसली वो काम मेरा फ्री में नहीं करेंगे, इसके लिए वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं।
तो जब मैं उनको 1 लाख और कमीशन के पैसे दे दूँगी, वो बी के नाम पे क्या कर देंगे, एक बैंक ड्राफ्ट बना देंगे। तो वो एक श्योरिटी होती है कि बैंक, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है, बैंक ने बैंक ड्राफ्ट बनाया ना, एक डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि बैंक ने बनाया है तो वो कभी डिसऑनर नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक ने वो बनाई तब होगा जब उसको पता है कि उसके पास पैसे हैं, तो डिसऑनर नहीं हो सकता। तो हम अपने ट्रांजैक्शंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैंक ड्राफ्ट, इस चीज़ से बचने के लिए कि डिसऑनर ना हो। नहीं तो मैं, मुझे कोई चेक दे के चले जाए, बाद में उसका बाउंस हो जाए, मैं कहाँ उसके पीछे पीछे जाऊँगी कि मुझे पैसे दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बैंक ड्राफ्ट मांगो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़ बैंकर्स चेक पे ऑर्डर। ये भी बैंक ड्राफ्ट जैसा ही है, इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये भी हम किसी थर्ड पार्टी को पे करने के लिए करते हैं, लेकिन इस पे जो कमीशन चार्ज होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। और ये एक तरह का बैंक ड्राफ्ट ही है, लेकिन ये एक टाउन, इसको हम लोकल बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने विद इन द टाउन कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए हम पे ऑर्डर के लिए जाते हैं, बैंकर्स चेक के लिए। टाउन के बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं। विद इन टाउन बैंकर्स चेक, आउटसाइड टाउन बैंक ड्राफ्ट। बैंकर्स चेक का कमीशन का जो रेट है वो कम होता है, बैंक ड्राफ्ट का ज़्यादा होता है, बट दोनों ही क्या है, सेफ़ हैं। ठीक है। थर्ड इज़ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज़ करो मेरे बैंक में 10 लाख बैलेंस है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को 10,50,000 चाहिए तो वो मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। कुछ स्पेसिफिक लिमिट होते हैं जो कि बैंक ने बताई होती है, और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। पैसे वो मुझे दे देंगे, लेकिन उसके बदले में वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, एंड वो मुझे ये भी कह देंगे कि इतने डेज़ के अंदर आपको ये पैसा वापस मुझे लौटाना है, 50,000। ठीक है। तो दे आर जस्ट हेल्पिंग मी, और ये हो सकता है मोस्टली क्योंकि गुडविल पे डिपेंड करता है, रेपुटेशन पे। व्हाट इज़ सीसी, कैश क्रेडिट। तो एक तरह का लोन होता है ये। ठीक है। यहाँ पे जो ये बैंक है वो खुद कहता है कि आप, मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, सपोज़ करो मैं आपको 25 लाख दे रहा हूँ, 25 लाख मैं आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब उसमें मुझे 10 लाख चाहिए था पेमेंट करने के लिए, 10 लाख मैंने उसमें से यूज़ कर लिया, उसके बदले में मैं क्या चार्ज, वो मुझे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। लेकिन जो इन्होंने मुझे इतनी मेरे पे मतलब फ़ेवर किया है, वो मुझे ऐसे तो देंगे नहीं कि मुझे मेरे अकाउंट में 25 लाख डाल दिए, है ना। वो हमेशा सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है, और क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए होता है तो वो डील करते हैं अगेंस्ट स्टॉक। क्या सिक्योरिटी होती है, स्टॉक। तो अगर मैं उनका पैसा पूरा रीपे नहीं कर पाई तो वो मेरा क्या ले लेंगे, स्टॉक। जैसे हम घर के लोन पेमेंट नहीं रीपे कर पाते, वो क्या करते हैं, घर को सील कर जाते हैं ना, वो बेच देते हैं जो लोग नहीं कर पाते, या गाड़ियाँ उन्होंने ली होती हैं, बाद में जब पैसे पे नहीं होते तो वो गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, फिर बेच देते हैं। ऐसे ही जो सीसी लिमिट है वो अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है, और अपने पेपर में वर्ड लिखना है अगेंस्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे सिक्योरिटी मोस्टली क्या होता है, स्टॉक। क्लियर। लास्ट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन। ये जो आपने लोन हमेशा सुने हैं वो हैं कि हम एक लोन आपको मिल जाता है और आपको वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रीपे करना होता है इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू। अब वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी। कैसे, देखो, अगर तो रेपुटेशन अच्छी है, पता है बैंक वालों को कि इन्होंने दे ही देने हैं, है ना, तो वो उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को वो अनसिक्योर लोन दे देते हैं। लेकिन जब उनको पता है कि दे डोंट नो द पर्सन या रेपुटेशन पे डाउट है, तो फिर उसके वो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट देते हैं, घर पे या जैसे कहते हैं घर की रजिस्ट्री बैंक वालों के पास है, या किसी कार पे, या कोई भी और चीज़। और हमें इंस्टॉलमेंट्स में उसकी मनी क्या करनी होती है, रीपे करनी होती है। हाँ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पर। ठीक है। बैंक वाले फ्री हमें सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज कर करके देखो इतना पैसा कमा रहे हैं। और जो हम पैसा देते हैं ना अपनी सेविंग का, ये विजय माल्या जैसे लोगों के पास पहुंचता है जो कि भाग जाते हैं, तो ये फिर एक स्ट्रेस वाली बात होती है कि अगर उसने इतना पैसा आपने देखे कितने स्कैम्स हो रहे हैं, तो वो जो इतना पैसा 2,000 करोड़, क्या छोटी अमाउंट तो है नहीं है। तो ये जितना ये अमाउंट है, ये सारे जो पैसे हैं ना उनके पास जो गए हैं, ये आम जनता के पैसे हैं। सो द पब्लिक नीड्स टू वरी। ओके। तो आज का टॉपिक आपका थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि माइट भी आपने टर्म्स कभी नहीं सुनी, बट दे आर वेरी नॉलेजेबल, आपको बहुत काम आएगा इन फ्यूचर।
और अभी तो कोरोना चल रहा है, सो आई वोंट से टू गो टू बैंक्स, विजिट द बैंक्स। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा आप बैंक ज़रूर जाओ, देखो वहाँ पे, और अपना सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ज़रूर खुलवाओ। अगर आरडी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आरडी, एफडी के लिए इंटरेस्टेड हो तो एफडी के लिए। ओके। और अगर आप इंटरेस्ट रेट देखना चाहते हो टाइम पीरियड के हिसाब से, वो हर बैंक का डिफरेंट होता है, आप ऑनलाइन जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके। So if you find any problem, you can just message me. I can reply you back. Okay. Thank you.